नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। देश दिन भर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृतिका। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। नए संसद भवन के उद्घाटन का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। वकील सीआर जया सुकीन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की और इस याचिका में भारत सरकार के संविधान का उल्लंघन करने की बात कही गई है। भारत के राष्ट्रपति से नई संसद भवन का उद्घाटन कराने की मांग इस याचिका में की गई है। याचिका में कहा गया कि राष्ट्रपति संसद का अभिन्न हिस्सा है, इसलिए वो संसद भवन का उद्घाटन करें, जिसको लेकर के अगर देखा जाए तो तमाम विपक्षी दल जो है वो एकजुट भी होते हुए नजर आ रहे हैं। करीब 20 दल इस वक्त एकजुट हैं और इस पूरे कार्यक्रम के से अपनी दूरी बनाते हुए नजर आ रहे हैं। इस कार्यक्रम का बहिष्कार कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। हालांकि कुछ दल ऐसे भी हैं जो इस वक्त बीजेपी का सपोर्ट करते हुए भी नजर आ रहे हैं, जिसमें जनता दल है और बहुजन समाज पार्टी। मायावती खुद इस समारोह का समर्थन कर रही हैं। उनका कहना है कि क्योंकि ये संसद जो है वो सरकार ने बनवाया है, इसलिए उसका इनॉग्रेशन भी सरकार के द्वारा ही होना चाहिए। तो तमाम चीजें इस वक्त निकलकर सामने आ रही हैं। हालांकि विपक्ष जो है उसे अगर देखा जाए तो एक तरह से 2024 से पहले एक और नया बड़ा मुद्दा मिल गया है। इस वक्त नए संसद भवन के उद्घाटन का मामला फिलहाल अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। वकील सीआर सुकीन ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी ये याचिका दाखिल की है। आपको बता दें कि 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन होना है और उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा होना है। वहीं न्यूज वन इंडिया ने बीजेपी के सांसद सुब्रत पाठक से संसद भवन के उद्घाटन को लेकर खास बातचीत की। आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। भव्य नया संसद भवन बनकर तैयार हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को करीब 12 बजे के आसपास इसका उद्घाटन करेंगे। लेकिन लगातार तमाम विपक्षी जो दल है, करीब 19 दलों ने संयुक्त बयान जारी किया है और इस उद्घाटन का बहिष्कार किया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक जी हैं। सर, लगातार विपक्षी दलों के नेताओं के बयान आ रहे हैं कि हम इस उद्घाटन समारोह का बहिष्कार करेंगे। एक संयुक्त बयान भी जारी हुआ है। किस तरीके से इनके बयान को देखते हैं आप? नहीं, देखो, अब ये तो विरोध केवल जो है विरोध के लिए विरोध है, बाकी किसी तथ्य के आधार पर तो विरोध हो ही नहीं रहा है। आप सभी लोग समझ रहे होंगे ये कांग्रेस का विरोध है। और विरोध क्यों है? ये विरोध ना संसद का है, ना विरोध क्यों उद्घाटन किसके द्वारा हो रहा है इसका भी नहीं है। विरोध केवल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का है, क्योंकि वो उनकी नज़रों में तो प्रधानमंत्री सिर्फ केवल गांधी परिवार में ही पैदा हो सकता है। उसके अलावा तो जो प्रधानमंत्री होगा वो तो उनकी स्टाम्प ही होगा, मनमोहन के जैसे। तो कुल मिलाकर अब एक भारतीय जनता पार्टी से एक व्यक्ति आता है और आम लोगों के बीच से निकल कर आता है, गरीब, शोषित, वंचित, पिछड़े परिवार का बालक, चाय बेचने वाला का बेटा, वो देश का प्रधानमंत्री कैसे बन गया? तो कांग्रेस के लिए एक बड़ा ही ये सोचनीय विषय है। अच्छा, अगर इनको राष्ट्रपति जी से इतना ही प्रेम था तो जब महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी को जब राष्ट्रपति का प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने बनाया तो इन्होंने उनका क्यों विरोध किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देश की जनता ने चुना, तो देश की जनता ने जब मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाया है और ये संसद जो है देश की जनता के लिए बनी है और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बनी है, तो स्वाभाविक रूप से उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को ही करना चाहिए। कर भी रहे हैं। एक तरफ सर तमाम विपक्षी दल इसका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं, बहिष्कार करते नजर आ रहे हैं। हाल ही में मायावती ने ट्वीट किया है और सीधे तौर पे कहीं ना कहीं सरकार के इस फैसले का, यानी कि उद्घाटन समारोह का समर्थन किया। हालांकि वो कह रही है कि मैं इसमें किसी निजी कार्यों की वजह से सम्मिलित नहीं हो पाऊंगा। नहीं, आना जाना अलग विषय है। देखो, जब वही ना समर्थन या विरोध तथ्यों के आधार पर होता है तो मायावती जी को समझ में आया कि भाई देखो, ये जिस प्रकार से ये संसद के तमाम सारे लोग ये बेवजह का ही जो वो कर रहे हैं। नहीं तो उन्होंने तो कहा ना मायावती जी ने कि जब तब इनको निर्विरोध क्यों नहीं चुनवाया आपने? अगर इतना ही उनसे प्रेम था तो उनको निर्विरोध करा देते महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी को, तब तो नहीं सुने। तो कुल मिलाकर तथ्यों के आधार पर उन्होंने इसका समर्थन किया है, उनका स्वागत करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक जनता के हित में फैसला लिया है। बताया जा रहा है कि बिजली की जो दरें है वो कहीं ना कहीं नहीं बढ़ेगी, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी सौगात भी कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार। उत्तर प्रदेश की सरकार उत्तर प्रदेश की आम जनता ने चुनी है। आम जन, गरीब जन, शोषित, वंचित, सर्व समाज ने मिलकर पुनः उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनाई है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है कि आम जन को किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न ना हो। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक, जिन्होंने न्यूज़ वन इंडिया से तमाम सारे विषयों पर बातचीत की। वीडियो ने अनीस के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। भव्य नया वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव से संसद के उद्घाटन पर न्यूज वन इंडिया के संवाददाता ने खास बातचीत की है। क्या कुछ कहना उनका, आपको सुनवाते हैं। नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर तमाम विपक्षी दलों ने इस उद्घाटन कार्यक्रम का बहिष्कार किया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद रामगोपाल यादव जी हैं। सर, जिन विपक्षी दलों ने बहिष्कार किया है उसमें एक नाम समाजवादी पार्टी का भी है। समाजवादी पार्टी इस उद्घाटन समारोह को किस तरीके से देखती है, क्या कुछ प्रतिक्रिया है?
देखिए, लोकतंत्री व्यवस्था में जो संविधान होता है उसके हिसाब से ही जब गवर्नमेंट काम करती है तो कहीं कोई विरोध होता नहीं है, क्योंकि जनता के चुने हुए सभी लोग हैं, चाहे सरकार में हों चाहे विपक्ष में हों। लेकिन जब संविधान की मंशा से हटकर कोई काम होता है तो विपक्ष का हमेशा ये कर्तव्य और दायित्व होता है कि वो उस गलती को इंगित करे, सुधारने के लिए कहे और एक संवैधानिक तरीके से उसका विरोध करे। तो जब राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है, लेजिस्लेचर का प्रधान है और पार्लियामेंट का उद्घाटन हो, उसमें राष्ट्रपति ही न हो, उपराष्ट्रपति जो राज्यसभा के अध्यक्ष सभापति होते हैं वो भी न हो, तो ये एक आयरनी है, विसंगति है। इस विसंगति को ही विपक्ष ने इंगित किया है और उसको चूंकि ठीक नहीं कर रही है सरकार, तो उसको इसलिए और कर क्या सकता है विपक्ष? विरोध ही कर सकता है और विरोध बहिष्कार, उस विरोध स्वरूप बहिष्कार कर सकता है। सो कर सर, आप संवैधानिक पहलुओं की बात कर रहे हैं और संवैधानिक पहलुओं के बारे में बता रहे हैं, लेकिन बीजेपी इसको कह रही है कि ये बीजेपी का कार्यक्रम नहीं है, विपक्ष को आना चाहिए था और कहीं ना कहीं इससे शोभा बढ़ती। अच्छा, विपक्ष कोई सरकार को या सत्ताधारी दल को कोई अपना दुश्मन मानता है? लोकतंत्र में पक्ष विपक्ष होता है, एक नीतिगत विरोध होता है, कोई व्यक्तिगत विरोध तो होता नहीं। कोई ऐसा नहीं कि व्यक्तिगत विरोध हो मोदी जी का, इस वजह से कोई ये कर रहे हो। वो तो सामान्य तौर पर भी आदमी समझ जाएगा कि भाई जो प्रधान है, संविधान में लिखा ही हुआ है कि संसद का अर्थ ही है राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। इसके बावजूद राष्ट्रपति से न कराएं, औचित्य क्या था इसका? इसी में प्रश्न है, बस और कुछ नहीं। सर, आपने बेहतर तरीके से बताया कि आप लोग क्यों विरोध कर रहे हैं, लेकिन एक ऐसी पार्टी है, मायावती ने बाकायदा ट्वीट भी किया है और कहीं ना कहीं इस फैसले को सही बताया। वो कह रहे हैं कि मैं के ऊपर मैं कोई बात नहीं करना चाहता हूँ, न पूछिए हमसे कोई चीज़। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता रामगोपाल यादव जी। वीडियो इसके साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। वहीं नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर सियासत काफी ज्यादा गर्म है। विपक्षी पार्टियां जहां संसद भवन का उद्घाटन का बहिष्कार कर रही हैं, तो वहीं सत्ता में बैठे हुए बीजेपी इसे सही बता रही है। इस कड़ी में अब जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने पीएम मोदी पर हमला बोला। ललन सिंह ने कहा कि संविधान से छेड़छाड़ की जा रही है, पीएम मोदी का कोई हक नहीं बनता कि संसद का उद्घाटन करें। संसद भवन के उद्घाटन समारोह में हम लोग नहीं जाएंगे, इसलिए कि इतिहास को बदलने का प्रयास हो रहा है। अब ये इतिहास बदलने में उनके भागीदार नहीं होंगे। अगर संसद भवन बना ही था तो राष्ट्रपति को बुलाना चाहिए था, प्रधानमंत्री कौन होते होगा, इसलिए हम लोग उसका बहिष्कार। सम्राट चौधरी जी का छोड़िए ना, सम्राट चौधरी जी जो बोलेंगे वो कानून नहीं ना। सुशील मोदी कह रहे हैं सर, इतना दिक्कत है तो नए संसद भवन में नहीं पैर रखे कभी विपक्ष के नेता। सुशील मोदी जी ही पूरा लोकतंत्र का आधारशिला रखेंगे क्या? पूरा सुशील मोदी जी लोकतंत्र का आधारशिला नहीं रखेंगे। सरकार अगर बदलेगी तो नए संसद भवन में कोई दूसरा काम